राजू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा, झाड़ू लगा रहा था। ओके, वैसे तो मुझे देख रहा है ना? अरे नहीं मालकिन, कसम से हम अपना काम कर रहे थे। देख ले, आराम से देख, मन भर के। तुझे पता है राजू, जब मुझे कोई देखता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूँ इतनी हॉट और सेक्सी। आपकी देखना। अच्छा सुन, झाड़ू वाड़ू बाद में कर लियो, आजा बातें करते हैं बैठ के। नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अरे काम वाम तो होता रहेगा, आना बैठ के बातें करते हैं। नहीं मालकिन, अगर हम आपके साथ बैठ के बतियाने लगे ना तो हमारा सारा काम रह जाएगा। फिर बाद में आप ही हमें भर भर कर सुनाओगी कि रामू तू काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, पगार लेने टाइम पे आ जाता है। अरे मालकिन, हमें ध्यान आया, हमने शायद ना गैस पे दाल चढ़ा रखी है, वो जल रहा है। हम एक बार जाके देखते हैं। अरे राजू मेरी बात तो सुन। राजू मेरी बात ही नहीं सुन रहा, और मैं हूँ इस घर में बोर हो गई हूँ अकेली। क्या करूँ, कोई भी नहीं है बात करने के लिए, और ना ही मैं बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ और ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ। और एक ये राजू पूरी नजर गड़ा के बैठा है। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं घर से बाहर जा पाऊँ। एक काम करती हूँ, राजू से जाके बात करती हूँ, क्या पता वो मान जाए और मेरा भी काम हो जाए, और उसको फंसा लूंगी और उसके साथ वो सब कर लूंगी। वो सब करने के बाद उसका तो मुंह नहीं खुलेगा, बड़े भैया से कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अगर बोलेगा तो उसकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, अगर बात नहीं सुनेगा तो मेरा काम हो जाएगा। पर ज़्यादा उसने चू चपाट की ना तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगी। हाँ, ये आइडिया ठीक है, ऐसी मुझे आज़ादी मिलेगी और मैं अपनी मनपसंद की जिंदगी जी पाऊंगी। ये ठीक है, चलती हूँ। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे। हमें कह रही हैं कि हम उन्हें ताड़ रहे हैं। अरे ऐसे सामने बैठकर टांगों पे मालिश करेंगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? पता नहीं क्या ही चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो अच्छा हुआ कि हम बहाना बनाकर आ गए। तो एक काम करते हैं, खाना बना लेते हैं, तो बाद में पैम पैक करेंगी। खाना कहाँ है? खाना नहीं मिला। दाल चावल बोले थे ना हम अंदर। हाँ, दाल चावल ही चढ़ाए थे। मालकिन आप यहाँ, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं मालकिन, आ सकती हैं, आप ही का घर है। हाँ वो तो है मेरा घर। अच्छा, क्या कर रहा था वैसे? कुछ नहीं मालकिन, वही देख रहे थे कुछ मिल जाए, चीनी चाय पत्ती। ओ अच्छा, ये सब बाद में देखियो। वैसे मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ मालकिन, कहिए ना। पक्का बोलूं? हाँ। किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं। मैं ये कह रही थी, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ और घर में अकेली हूँ, और तू भी अकेला रहता है, और भैया तो पूरी नजर रखने के लिए बोल के गए हैं, और तू उनसे चुगली कर देता अगर मैं किसी से बात करती हूँ। मैं किसी के साथ घूमने भी नहीं जा सकती क्योंकि घर में लॉक रहता है ना मेरे लिए। तो मैं ये चाहती हूँ, इस लॉक को तोड़ देते हम दोनों। मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा है वो सब करने का, और तेरी जवानी भी एकदम सेक्सी सी है, तो क्यों ना एक बार वो सब करते हैं। देखिए मालकिन, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, और हमने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा है। हम यहाँ नौकर हैं, और मालिक को पता चलेगा तो वो तो हमें निकाल देंगे। नहीं, हमसे नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। तो उस नज़र से देख लेना। और क्या नौकर मालिक, मैं भेदभाव नहीं करती किसी में, और वो सब करने में क्या जा रहा है, एक बार कर मजा आएगा। मालकिन आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं ना, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आप जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, मैंने तो तुझे ऑफर दिया, अब तू नहीं मान रहा तो मैं क्या करूँ। लेकिन अच्छा ऑफर था, समझ आया, तेरा ही फायदा होता। मैं तो चली। पता नहीं क्या हो गया, कैसी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे। हमें कह रही हैं कि हमारे साथ वो सब कर लो। अरे हलवा थोड़ी ना है जो कुछ भी कर लेंगे। कोई नहीं, अब समझ में आया मालिक हमें क्यों बोलते थे कि छोटी मेम साहब पे निगरानी रखना, कि कहीं बाहर ना जाने पाए। समझ में आ रहा है क्यों बोलते थे ऐसा। काम करते हैं, मालिक को फ़ोन करके इनकी हरकतों के बारे में पहले ही बता देते हैं सब कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ़ कान भर दें उनके और फिर वो हमें इस नौकरी से निकाल दें। एक काम करते हैं, बोल ही देते हैं। अरे 6 महीने की पगार नहीं मिली, उसका भी बोल देंगे। अगले महीने बहन की शादी है, कैसे सब करेंगे? पहले दाल चावल तो बना लें। इस राजू के बच्चे को तो ना मैं अच्छे से बताऊंगी। मैंने इतने प्यार से बोला था, वो सब करते हैं, किसी को पता थोड़ी नहीं चलेगा ये वो, लेकिन वो
अपनी बातों में उलझा हुआ है कि मालिक को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मालिक को बताएगा कौन? मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं तो उनकी बहन हूँ। मैं नहीं बताऊंगी तो वो कैसे बता देगा, और बता भी दिया तो कौन सा कुछ कहेंगे। लेकिन उसे तो अपनी पड़ी है कि मालिक को पता चल गया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, बस भाई रोना धोना गरीबों का। लेकिन क्या करूं, इसको किसी ना किसी तरह फंसाना है। इसको फंसाऊंगी तभी मैं यहाँ से निकल सकूंगी और अपनी ज़िंदगी जी सकूंगी, क्योंकि अगर ऐसे रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। इस घर में बोर हो गई हूँ, कोई भी नहीं है बात करने के लिए, ना वो सब करने के लिए। मेरा भी तो मन करता है ना कभी कभी वो सब करूँ, जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं किया है। अब मेरा भी बहुत मन कर रहा है, क्या करूं, कैसे फंसाऊं और कैसे निकलूं इस जाल से। हाँ आइडिया, ऐसा करती हूँ, उसको बुलाती हूँ, वो अंदर आएगा और उससे कहूँगी मेरी पैर दबा दे। वो पैर दबाएगा, यहाँ यहाँ टच करेगा, क्या पता और वो मान जाए। और हाँ, उसको ना पैसों का लालच दूंगी, पैसों के लालच में ऐसे फंसाऊंगी कि वो फंसता चला जाएगा। ये ठीक है, आइडिया तो ठीक है, दिमाग तो चलता है। राजू, राजू आ गया तू? जी मालकिन, बुलाया आपने? मैं ये कह रही थी मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, दबा दे जरा। वो मालकिन, हम तो बर्तन धोने जा रहे थे बस। अरे वो काम बाद में कर लो, ये भी काम है, ये काम कर खत्म कर। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। अच्छे से दबाइयो। जी मालकिन। दोनों पैर दबा। जी मालकिन। अच्छा राजू, एक बात बता, तेरे घर में कौन कौन है? मालकिन, घर में हम हैं, हमारे मम्मी पापा है, एक छोटी बहन है, और उसकी शादी भी करवानी है। अगले महीने उसकी शादी है, तैयारी हुई नहीं है। अच्छा, और तेरी शादी हो गई है क्या? अरे नहीं मालकिन, अभी तो हम कुंवारे हैं। और यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? मालकिन यहीं 2-3 साल हो गए हैं काम करते करते। 2 से 3 साल? इतना पुराना है तू? लेकिन मैंने तो अभी अभी देखा है तू। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तुझे सैलरी कितनी मिलती है? लेकिन 10,000 रुपया है हमारी सैलरी, और ऊपर से क्या कहते हैं 6 महीने हो गए हैं, साहब ने अभी तक पगार भी नहीं दिया है। हम तो बोल बोल के थक गए हैं। हमने साहब को बोला था कि साहब अगले महीने हमारा बहन का शादी है तो आप हमको दे देते तो हम शादी में लगा देते, और अभी साहब ने बोला है कि अगले महीने देख लेते हैं, अगले महीने दे देंगे। अब पता नहीं कभी मिलेंगे हमें पैसे। ये तो तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बहन की शादी के लिए पैसे अरेंज नहीं हुए। अच्छा ये सब छोड़, मुझे तुझसे बात करनी है। एक बात बता, अगर तुझे एक दिन में, वो भी 1 घंटे के अंदर, तुझे 1 से 2 लाख रुपए मिल जाएं और तेरी बहन की शादी का सारा खर्चा मैं उठा लूं, तो कैसा लगेगा तुझे? बता, अगर इतना सारा एक साथ मिल जाएगा फिर तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मालकिन, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर भला हम जैसे गरीब को, अनपढ़ को इतना सारा पैसा क्यों ही देगा कोई? अगर मैं इतने सारे पैसे और तेरी बहन का सारा खर्चा उठाऊं तो कैसा लगेगा? मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेंगी तो। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ मालकिन, हम तो अपनी छोटी बहन की खुशी के खातिर कुछ भी करेंगे। आप बताइए क्या करना है? सोच ले, मना तो नहीं करेगा बाद अरे में? नहीं मालकिन, हम सोच लिए, आप बस बोलिए। तो मेरी बात ध्यान से सुन, मैं चाहती हूँ कि घर में ना कोई नहीं है, तू और मैं, और मेरे भैया ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, ना किसी से मिलने देते हैं, ना फोन पे बात करने देते हैं। मैं बात भी करती हूँ तो तू भैया से चुगली लगा देता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तू भी जवान है और तेरी भी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो मेरा ना वो सब करने का मन कर रहा है। तू मेरे साथ करेगा और उसके बदले में तुझे 1 से 2 लाख रुपए दूंगी और तेरी बहन की शादी का सारा खर्चा उठाऊंगी। मालकिन देखिए, ये गलत है। हम आपको किचन में भी बोले थे कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। अरे अगर साहब को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, और वो तो हमें काम से निकाल देंगे। हम ठहरे अनपढ़ अंगूठा चाप, भला हमें कौन नौकरी देगा? अरे कैसे पता चलेगा और नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? बात सुन, तू बताएगा क्या? नहीं ना, मैं भी नहीं बताऊंगी। हम मजे लेंगे एक दूसरे के साथ और बाद में भी मजे ले सकते हैं जब तेरा मन करे। तो बस मान जाना, भैया को नहीं पता चलेगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है मालकिन, हम अपनी छोटी बहन की खुशी के खातिर, और हमको इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम करेंगे। पर हमारी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें बता? हमारी पहली शर्त ये है कि साहब को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त हमारी ये है कि सब कुछ होने के बाद आप तुरंत हमारे हाथ में पैसा देंगी। अरे
पागल है क्या? मैंने बोला ना भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और रही बात पैसे की, काम होते ही 1 घंटे के अंदर तेरे सारे पैसे तुझे मिल जाएंगे। बस तू अब आ जा मेरे पास, अब मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा। ठीक है मालकिन। जो मजा आ गया, तूने तो मेरा तन बदन तोड़ के रख दिया। मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर इतनी जवानी भरी पड़ी है। बस तू अब एक छोटा सा काम कर दे, गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दे। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। तब तक ना वो पैसा निकाल के रखिए हमें देने के लिए। पैसे? कौन से पैसे? अरे वो मालकिन, आप हमें बोली थी ना रात को कि हम आपको खुश कर देंगे, तो आप बदले में हमें वो 2 लाख रुपया कैश देंगे और हमारी बहन का खर्चा भी उठाएंगे शादी का। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू सीरियस ले गया? मालकिन देखिए, मजाक का समय नहीं है ये, हम बहुत सीरियस है। आप हमें पैसा दीजिए, हमें हमारी बहन की शादी करनी है। ओ चुप हो जा, ज्यादा चू चपाट मत कर, कोई पैसा नहीं मिलने वाला तुझे, समझ आया? और हाँ, हम दोनों के बीच जो हुआ है ना, किसी को बताने की कोशिश मत करियो। अगर तूने बताने की कोशिश की ना तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी और सड़ता रहियो जेल में, समझ आया? इसलिए चुपचाप जा चाय बना के ला। मालकिन आपने बहुत गलत करा है हमारे साथ, आपने एक गरीब का हक मारा है, आपको बद्दुआ लगेगी, आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी। जा रहे हैं, लेकर आते हैं आपके लिए चाय। अबे जा जा लेके आ, तेरे लिए तो मैं बद्दुआ भी ले लूंगी। वैसे तो बंदा कमाल का है, पूरा तन बदन तोड़ के रख दिया, लेकिन पैसे के लालच में सो गए हम, वो भी मालकिन के साथ। गरीब लोग अपनी औकात नहीं देखते, लेकिन मुझे क्या, मुझे मजे चाहिए थे, वो मिल गए। और अब तो मैं घर से बाहर भी जा सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ, और ये अब किसी से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तो मैंने इसके मुंह पे पट्टी बांध दी। क्योंकि अब अगर इसने किसी को बताने की कोशिश की तो इसको मैं सीधा नौकरी से निकलवा दूंगी और फिर मैं पूरा एंजॉय लूंगी जिंदगी का। अब ऐसा करती हूँ, सो जाती हूँ, बहुत थका दिया उसने।